इस बार मेरे दोस्त लेबनान ने इजराइल के ऊपर बहुत तगड़ा हमला कर दिया है। हमला इतना खतरनाक किया है कि इजरायली सेना आईडीएफ का खुद कहना है कि लेबनान की ओर से इजराइल पर बेराज रॉकेट दागे गए हैं। आज की इस बड़ी खबर के साथ मैं कादुल मंसूरी, आप देखा इंटरनेशनल अवेयरनेस। दरअसल इजरायली सेना का खुद कहना है कि लेबनान की ओर से उत्तरी इजराइल पर लगभग 40 से 50 रॉकेट लगातार दागे गए हैं। इजरायली सेना आईडीएफ ने कहा है कि अचानक से उत्तरी इजराइल में सायरन बजने लगे और देखते ही देखते बेराज रॉकेट मेरोन के क्षेत्र में घुस गए। हालांकि अभी इजराइल ने यह नहीं बताया कि कितना नुकसान हुआ है, लेकिन एक बात याद रखना, जब 40 से 50 रॉकेट दागे जाते हैं तो फिर नुकसान कितना होता है। नुकसान यकीनन हुआ होगा, लेकिन इजराइल बताना नहीं चाहता है। इसी के साथ आईडीएफ का कहना है कि हमने हिजबुल्लाह के एक दस्ते पर हमला किया है जो कि इस कार्रवाई में शामिल था। उधर हिजबुल्लाह का कहना है कि जो हमने ये हमला किया है, जो हमने ये तुम्हारे ऊपर रॉकेट दागे हैं, ये तुम्हारे किए गए हमले की प्रतिक्रिया के रूप में था, मानी इंतकाम था। जो तुमने पिछले हफ्ते ड्रोन हमला किया था जिसमें हमास के उपनेता वरिष्ठ अधिकारी सालेह अल अरूरी की मौत हो गई थी, उसके बदले में हमने ये हमला किया है। और हसन नसरुल्लाह ने कहा है कि ये जो हमला हुआ है ये तो अभी शुरुआत है। जो तुमने हमला किया, जो तुमने हत्या की है, उसके चलते इजराइल और लेबनान के बीच, इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच युद्ध की प्रकृति पूरी तरीके से बदल गई है। वहीं दूसरी तरफ उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया के सीमावर्ती द्वीप पर तोपखाने से लगातार गोले दागे हैं। सियोन की सेना का कहना है कि उत्तर कोरिया के पश्चिमी तट से ये ओनपयोंग द्वीप पर लगातार 200 से ज़्यादा गोले दागे गए हैं, जिसके चलते दक्षिण कोरिया ने इसे उकसाने वाली कार्रवाई बताया है, क्योंकि उस बीच पर बहुत से लोग मौजूद भी थे। हालांकि अभी किसी का नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन दक्षिण कोरिया ने इसे बताया कि ये उकसाने वाले काम कर रहे हैं। दक्षिण कोरिया के इस आरोप को उत्तर कोरिया ने निराकृत कर दिया है, खारिज कर दिया है, और उन्होंने बताया है कि हमारे जो हमला किए गए हैं ये हमारा अभ्यास चल रहा है और इसके चलते द्वीप को एक जर्रा बराबर भी खतरा नहीं है। उधर अमेरिका में कोलोराडो मतदान होने वाला है, जिसके चलते अब न्यायाधीश तय करेंगे, न्यायाधीश ये फैसला करेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप चुनाव लड़ने योग्य हैं या नहीं, वो चुनाव अब लड़ सकते हैं या फिर नहीं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ अमेरिका यह तय करने के लिए सहमत हो गया है कि डोनाल्ड ट्रंप इस मतदान में, कोलोराडो मतदान में पात्र हैं या फिर नहीं। इससे यूँ मान लो कि जजों के लिए यह फैसला करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा और एक बहुत कठिनाई भरी चुनौती का सामना करना पड़ेगा। और जब ये फैसला आएगा तो फिर चुनाव जो कि अभी होने वाला है, कोलोराडो मतदान, इसमें बहुत ज़्यादा बदलाव देखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा गर्मी देखने को मिलने वाली है। इसी के चलते अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने अपनी एक मीटिंग में इसी बयान को लेकर बहुत ज़्यादा भड़कते दिखाई दिए हैं। उन्होंने अपनी मीटिंग में डोनाल्ड ट्रंप की बहुत ज़्यादा निंदा की और कहा लोगों से कि डोनाल्ड ट्रंप देश के लोकतंत्र के लिए खतरा है और अब ये आपके ऊपर है कि आप लोकतंत्र बचाना चाहते हैं या फिर लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। वहीं मेरे दोस्त अलास्का एयरलाइन की फ़्लाइट की उड़ान के दौरान खिड़की उड़ गई, क्योंकि बताया जा रहा है कि वो ओवरलोड थी, जिसके चलते आपातकालीन रूप से पोर्टलैंड में उसको लैंडिंग करानी पड़ी। फिलहाल में आज के लिए बस इतना ही। बनी रही इंटरनेशनल अवेयरनेस के साथ। रिपोर्ट पसंद आई तो दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।